हाय, आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम यह पता लगाने जा रहे हैं कि जीवन में वास्तविक धन क्या है, किसी भी समय बर्बाद किए बिना। चलो फिल्म देखें। शुरुआत में हमें अपने नायक पार्क, एक शीर्ष अभिनेता और एक प्रसिद्ध सेलिब्रिटी से मिलवाया जाता है, जो ये सब लगता है प्रसिद्धि, भाग्य और एक ग्लैमरस एकल जीवन। एक सुबह पार्क और उनकी सहअभिनेत्री अपने अपार्टमेंट में जागती हैं। सेलिब्रिटी लाइव्स में एक आम बात। अचानक अभिनेत्री यह देखकर हैरान रह गई कि उनकी तस्वीरें ऑनलाइन लीक हो गई हैं। पार्क, हालांकि असंबद्ध लगता है, वह लापरवाही से उसे बताता है ये चीजें सामान्य हैं, लेकिन लड़की चिंतित है कि गपशप उसके अभिनय करियर को बर्बाद कर देगी, इसलिए वह छोड़ने का फैसला करती है। इस बीच पार्क के सबसे अच्छे दोस्त जो यूं, जो अब उनके प्रबंधक हैं, पहुंचते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं, मैं गपशप को संभालूंगा। वह अपने दैनिक कार्यक्रम पर ब्रीफिंग पार्क शुरू करता है। पार्क और जो यूं शुरुआत से ही करीबी दोस्त हैं। वे दोनों एक बार एक साथ अभिनय के लिए ऑडिशन देते थे। पार्क का चयन किया गया और एक प्रसिद्ध अभिनेता बन गए, जबकि जो यूं उनके प्रबंधक बने। इसके बावजूद जो यूं ने कभी भी उससे ईर्ष्या महसूस नहीं की। हालांकि पार्क जो यूं को केवल एक प्रबंधक के रूप में मानता है, उनकी दोस्ती को अनदेखा करता है। वह अपने आसपास के सभी लोगों के लिए भी अभिमानी है, यहाँ तक कि उसका ड्राइवर भी। पार्क की माँ उसे बुलाती है। वह दुनिया भर में यात्रा करती है, महंगी चीजें खरीदती है, परिवार में अपने धन के साथ गर्व दिखाती है। बाद में पार्क एक फिल्म शूट में जाता है। वहाँ भी वह अभिमानी का व्यवहार करता है, शिकायत करता है कि उसके संवाद पुराने महसूस करते हैं, लेकिन वह वास्तव में एक पुरानी अवधि की फिल्म में अभिनय कर रहा था। अगले दृश्य में पार्क एक पुरस्कार समारोह में भाग लेता है। वह वहाँ सबसे बड़ा स्टार है और एक प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतता है। अपने भाषण में वे कहते हैं, 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। समारोह के बाद पार्क और जो यूं एक साथ छोड़ देते हैं। कार में भी पार्क घमंडी व्यवहार करना जारी रखता है। हालांकि जो यूं ने विचार नहीं किया, यह सोचकर वह मेरा दोस्त है, व्यक्तिगत रूप से लेने के लिए कुछ भी नहीं। पार्क फिर जो यूं से पूछता है, क्या हम अपने पुराने स्थान पर एक पेय के लिए जाएंगे? जो यूं जवाब देता है, कल क्रिसमस है, मुझे अपने परिवार के साथ समय बिताने की जरूरत है। लेकिन पार्क जोर देकर कहता है, और जो यूं आखिरकार सहमत है। बार में जो यूं जून के बारे में बात करता है, एक लड़की जो कभी पार्क का प्रेमी थी। वह पार्क को बताता है कि जून एक कला प्रदर्शनी के लिए कोरिया लौट आया है। पार्क को याद है कि अपने बड़े ऑडिशन के दिन जून ने उसे और उसके अभिनय करियर के बीच चयन करने के लिए कहा। पार्क ने अपने अभिनय करियर को चुना और जून को कोरिया छोड़ दिया। अब 10 साल बाद वह लौट आई है। उस रात बाद में वे बार छोड़ देते हैं। जो यूं एक कैब में पार्क डालता है और ड्राइवर को बताता है, कृपया उसे सुरक्षित रूप से घर ले जाएं। वह एक शीर्ष अभिनेता है। कार में ड्राइवर को क्रिसमस की पूर्व संध्या पर अपने यात्री के रूप में इस तरह के एक प्रसिद्ध व्यक्ति पर गर्व है। वह पूछता है, एक सेलिब्रिटी के रूप में क्या आपका जीवन हमेशा खुश और परिपूर्ण था? सर, लेकिन पार्क जवाब देता है, यह ऐसा नहीं है। ड्राइवर पूछता है, क्यों सर? क्या आप अपनी प्रसिद्धि का आनंद नहीं लेते? पार्क जवाब देता है, ये सब पहली बार में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन समय के साथ यह फीका पड़ जाता है। अब ड्राइवर पूछता है, यदि आप अपने अतीत में कुछ भी बदल सकते हैं तो यह क्या होगा? पार्क भ्रमित है और धीरे धीरे सो जाता है। अगली सुबह पार्क एक पूरी तरह से नई दुनिया में जागता है। एक छोटे से घर में जहाँ 2 बच्चे उस पर कूदते हैं, उसे पिता कहते हैं। उसकी प्रेमिका जून आती है और उसे देखकर पार्क कहता है, क्षमा करें, मुझे गलती से पीने के बाद आपके घर आ गया होगा। और पूछता है, क्या ये आपके बच्चे हैं? जून हैरान है और उस पर चिल्लाता है, ये वह घर है जो आप और मैं रहते हैं और ये आपके बच्चे हैं। वह कहती हैं, पीने के कारण
आप इस तरह से व्यवहार करते हैं। पार्क वंडर, क्या ये एक सपना है? नहीं। तुरंत पार्क घर छोड़ देता है और अपने दोस्त को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका नंबर उसके मोबाइल पर नहीं था। भ्रमित, पार्क अपनी जेब से एक कार की चाबी लेता है। उसके चारों ओर एक लग्जरी कार है, इसलिए वह सोचता है कि यह उसका हो सकता है। वह कुंजी पर बटन दबाता है, लेकिन इसके बजाय यह एक साधारण कार शुरू करता है। वह उस कार को अपने अपार्टमेंट में ले जाता है। जब वह सुरक्षा गार्डों से संपर्क करता है तो वह हमेशा की तरह व्यवहार करता है, लेकिन वे उसे नहीं पहचानते हैं। वह अपना घर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन यह गलत पासवर्ड दिखाता है। इस बीच किसी के अंदर दरवाजा खोलता है। पार्क भ्रमित है और कहता है, ये मेरा घर है। व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं पिछले 5 वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ। पार्क पूछता है, क्या आप मुझे मेरी शैली से पहचान सकते हैं? लेकिन आदमी उस पर हंसता है। इस बीच सुरक्षा गार्ड आते हैं और जब वे उसे बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं तो पार्क आदमी की पत्नी से पूछता है, क्या आप मुझे पहचान सकते हैं? वह जवाब देती है, मैंने आपको कहीं देखा है। आदमी को लगता है कि उनके पास एक चक्कर है और लड़ना शुरू हो जाता है। आखिरकार वे पुलिस को बुलाते हैं और पार्क को स्टेशन पर ले जाया जाता है। जून आता है और पार्क अपनी फिल्मों और प्रसिद्धि को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता है। पुलिस ने जून को बताया कि उसके पति के पास कुछ मानसिक मुद्दे हैं और सोचते हैं कि वह एक बड़ा अभिनेता था। जून जवाब देता है, वह एक अभिनेता था, लेकिन छोटी भूमिकाओं में। इस बीच पार्क अपनी फिल्म से अपना हस्ताक्षर हुडी इशारा करता है, लेकिन वे उसे नहीं पहचानते हैं। पार्क भ्रमित और निराश है, यह महसूस करते हुए कि बस रात पहले उसे सारी प्रसिद्धि मिली थी। बाद में जून उसे दूर ले जाता है, लेकिन पार्क पूछता रहता है, हम 10 साल पहले टूट गए। आप मेरी पत्नी कैसे बने और हमारे 2 बच्चे कैसे हैं? जून निराश हो जाता है, उसे थप्पड़ मारता है और उसे बताता है, यदि आप घर आना चाहते हैं तो आओ, अन्यथा पियो और कहीं और जाओ। अब पार्क को पता चलता है कि पिछली रात कुछ हुआ था। जैसा कि वह याद करता है, शराब पीने के बाद उसका दोस्त उसे एक कैब में ले गया। कैब ड्राइवर ने पिछले जीवन के बारे में बात की और पार्क का मानना है कि ड्राइवर ने उसकी जान बदल दी। वास्तव में ड्राइवर ने वास्तव में अपने पिछले जीवन को बदल दिया, उसे एक समय रेखा में डाल दिया जहां उसने 10 साल पहले जून से शादी की थी। ये वह जीवन है जो वह अब जी रहा है। वह कैब ड्राइवर को यह कहते हुए याद करता है कि यह उसका क्रिसमस उपहार था। बाद में पार्क और जून दोनों घर लौटते हैं। पार्क अपनी बेटी से पूछता है, क्या तुम मेरी बेटी हो? और वह उसका नाम पूछती है। वह उसे बताती है कि उसका नाम रोहा है। वह पूछती है, आपके साथ क्या हुआ? पिताजी, मत पीना, क्योंकि आप सब कुछ भूल रहे हैं। पार्क भ्रमित अपने भाई का नाम पूछता है और रोहा जवाब देता है, उसका नाम रोही है। वह चिंतित दिखती है और कहती है, पिताजी, आपके साथ कुछ हुआ? पार्क ने उसे आश्वासन दिया, कुछ भी नहीं हुआ, मेरे सिर पर मामूली चोट लगी थी। यही वजह है कि मैं सब कुछ भूल गया। अपनी माँ को मत बताओ। वह उसे अपनी दिनचर्या के साथ उसकी मदद करने के लिए कहता है जब तक कि वह सब कुछ याद नहीं करता है। रोहा सहमत है, इस शर्त पर कि पार्क फिर से नहीं पीता है। बाद में जून काम के लिए तैयार हो जाता है। वह एक ड्राइंग शिक्षक के रूप में काम करती है और पार्क को बताती है, मुझे देर हो सकती है, इसलिए बच्चों की देखभाल करें। बच्चे हंसते हैं और चंचलता से ज़ोंबी इशारे करते हैं। पार्क उन्हें पार्क में ले जाता है। फिर वह ड्राइवर को खोजने के लिए कैब कंपनी के पास जाता है, लेकिन वह उसका पता नहीं लगा सकता है। भ्रमित पार्क बच्चों के साथ घर लौटता है। पार्क इस नए जीवन को प्रतिबिंबित करना जारी रखता है और रोहा को अपनी नौकरी के बारे में पूछता है। रोहा जवाब देता है, आपके पास नौकरी नहीं है, कभी कभी आप टीवी पर दिखाई देते हैं। पार्क पूछता है, इसके बारे में क्या है? रोही, उनके बेटे ने अपना नाटक टीवी पर रखा।
जहाँ पार्क की एक छोटी भूमिका थी। अब पार्क पूरी तरह से समझता है यह जीवन उस ऑडिशन दिवस का परिणाम है जब उसने अपने करियर के बजाय जून को चुना। उस रात पार्क आकाश में दिखता है। इस बीच जून आता है और पूछता है, आपके साथ क्या हुआ? आप इतना अलग व्यवहार क्यों कर रहे हैं? पार्क जवाब देता है, आप इसे नहीं मानते हैं, और समझाना शुरू कर देता है, कल रात तक मैं पूरी तरह से अलग जीवन जीता था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। उल्टा वह उसे अपने वास्तविक जीवन के बारे में बताना शुरू कर देता है, ये कहते हुए, मैं एक प्रसिद्ध अभिनेता था। कल मैं एक पुरस्कार समारोह में गया था। उसके बाद मेरे दोस्त और मैं नशे में हो गए और मैं एक कैब पर सवार हो गया। कैब ड्राइवर ने मुझसे पूछा, अगर आप अपने पिछले जीवन के बारे में कुछ बदल सकते हैं तो क्या होगा? फिर उन्होंने कहा, यह आपका क्रिसमस उपहार है। जून रुकता है और वह पूछती है, इसे सच होने दो। क्या आपको अपने क्रिसमस उपहार के रूप में मुझे खुशी नहीं है? पार्क वह अपने प्रेम जीवन के बारे में सोचता है और इस बीच वह खर्राटे लेती है। उसे कुछ अलग लगता है। उनके बच्चे उन्हें सुबह उठते हैं। पार्क उनके लिए रसोइया उनके साथ खेलता है और यहाँ तक कि व्यंजन भी धोता है। अपने नाटक में वह बहुत अधिक तीव्रता के साथ काम करता है, यह सोचकर कि वह अभी भी एक बड़ा अभिनेता है। वह अच्छा प्रदर्शन करता है, लेकिन निर्देशक उसे बताता है, बहुत अधिक कार्य नहीं करता है, बस सामान्य कार्य करता है, और वे उसे कम आंकते हैं। पार्क ऐसा नहीं है। फिर पार्क अपने प्रबंधक मित्र जो यूं को याद करता है। उन्हें पता चलता है कि कैब ड्राइवर ने अपने दोस्त के जीवन के साथ अपने जीवन को बदल दिया और अपने दोस्त के जीवन को उसके साथ। पार्क जो यूं से मिलने का फैसला करता है। जो यूं अब अमीर और सबसे बड़ा अभिनेता शौक पार्क। पार्क निराश महसूस करता है, यह महसूस करते हुए कि उसका दोस्त अपना जीवन जी रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो यूं पुराने दिनों की तरह उसकी ओर व्यवहार करता है। वह कहते हैं, 10 साल पहले आपने जून को हवाई अड्डे पर जाने से रोकने के लिए ऑडिशन छोड़ दिया था। इस वजह से मुझे भूमिका के लिए चुना गया, कई फिल्मों में अभिनय किया गया और एक स्टार बन गया। पार्क अंत में पुष्टि करता है कि उस समय उसका पिछला जीवन बदल गया। पार्क धीरे धीरे अपने वर्तमान सामान्य जीवन को स्वीकार करना शुरू कर देता है। उस समय पार्क की माँ यात्रा करने के लिए आती है। वह अपने पोते की देखभाल कर रही है और उसे एक स्थायी नौकरी पाने की सलाह देती है। यह देखते हुए कि उनकी माँ को उनके जीवन की कितनी परवाह है, पार्क खुश महसूस करता है। जब वह निकलती है तो वह उसे कुछ पैसे देती है, ये कहते हुए, बच्चों की देखभाल करें। वह जाने से पहले अगले दिन वह एक ऑडिशन में जाता है। वह अच्छा प्रदर्शन करता है, लेकिन स्क्रीन टेस्ट के बाद न्यायाधीशों ने उसे अपने दोस्त को अपने उत्पादन में अभिनय करने के लिए कहने के लिए कहा। अब पार्क समझता है कि उन्होंने उसे अपने दोस्त से मिलने के लिए बुलाया। वह निराश हो जाता है और छोड़ देता है। पार्क अपने दोस्त जो यूं इस बारे में बताता है और जो यूं कहते हैं, इसके बारे में भूल जाओ। मैं आपको एक और ऑडिशन के लिए सलाह दूंगा। बाथरूम में जो यूं कहते हैं, आपकी उम्र में आप अभिनय में जीवित नहीं रह सकते। मेरे प्रबंधक बनना बेहतर है। मेरे पास बहुत पैसा है। यह सुनकर पार्क निराश हो जाता है और उस पर चिल्लाता है। जो यूं उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पार्क गुस्से में छोड़ देता है। दिन गुजरते हैं और पार्क अपने बच्चों की देखभाल करना शुरू कर देता है। वह धीरे धीरे अपने नए जीवन के लिए अनुकूल है। सबसे पहले वह बच्चों से नाराज महसूस करता था, लेकिन अब उसे पता चलता है कि वे उसके बच्चे हैं और वह इस सरल जीवन का आनंद लेना शुरू कर देता है। उनके साथ खेलता है। एक दिन वह जून के कार्यस्थल पर गया, लेकिन जगह बंद हो गई और सभी ने छोड़ दिया था। वह बच्चों को पार्क में ले गया और जब वे खेल रहे थे तो रोही गिर गया और घायल हो गया। पार्क घबरा गया, उसे उठाया और उसकी पीठ पर अस्पताल में भाग गया। जून वहां भी पहुंचे, लेकिन रोही ठीक था। इस बीच पार्क ने जून की वर्दी पर ध्यान दिया।
वह अपने वित्त के साथ मदद करने के लिए एक सुपरमार्केट अंशकालिक में काम कर रही थी। पार्क के ज्ञान के बिना वह इस तरह से संघर्ष कर रही थी क्योंकि पार्क काम नहीं कर रहा था। उसने महसूस किया कि वह अपने परिवार के लिए ये सब कर रही थी और उसने उससे माफी मांगी। बाद में वह प्रबंधक की नौकरी के बारे में पूछने के लिए अपने दोस्त के पास गया। एक प्रबंधक के रूप में पार्क ने अपने दोस्त की देखभाल करना शुरू कर दिया, जैसे जो यू ने अपने वास्तविक जीवन में किया था। उन्होंने उन्हें फिल्मों का चयन करने और नायक की भूमिकाओं में कैसे अभिनय करने की सलाह दी, अपने स्वयं के अनुभवों के आधार पर। जो यू हैरान था, सोच रहा था कि पार्क ने ये सब ज्ञान कैसे प्राप्त किया है। एक दिन पार्क ने जो यू को एक दृश्य समझाया। इस बीच घुड़सवारी अभिनेताओं में से एक ने शूटिंग के लिए नहीं दिखाया। निर्देशक इस बात को लेकर उलझन में थे कि उस भूमिका के लिए किसे कास्ट करना है, इसलिए उन्होंने पार्क को फोन किया और पूछा, क्या आप इस चरित्र में काम कर सकते हैं? पार्क सहमत है, लेकिन निर्देशक, आपको घुड़सवारी सीखना होगा। पार्क ने कहा, मैं पहले से ही जानता हूँ कि घोड़े की सवारी कैसे करें। पार्क ने भूमिका में अच्छा प्रदर्शन किया और निर्देशक उनके प्रदर्शन से चौंक गए। जो यूं एक मशीन पर राइडर के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन पार्क का दृश्य बहुत कठिन था और अधिक यथार्थवादी महसूस किया। पार्क ने जितना संभव हो उतना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उस शाम पार्क ने अपने परिवार के साथ नाटक देखा। उनके अभिनय से जून भी हैरान था। उसने पूछा, आपने ये सब कैसे सीखा? पार्क अपने सामान्य रवैये के साथ अपनी शैली का इशारा किया और कहा, मैं एक बड़ा अभिनेता था। उनके परिवार ने हंस दिया और पार्क ने उनके साथ समय बिताने का आनंद लिया। आउटिंग पर जा रहे थे और हर सेकंड का स्वाद चखना था। वह उन्हें किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करता था। उस नाटक में अभिनय के कारण पार्क ने अच्छी कमाई की। वह अपने परिवार को एक बड़े होटल में ले गया और जब उन्होंने बिल देखा तो जून हैरान था। बाद में उन्होंने एक लग्जरी अपार्टमेंट का दौरा किया। पार्क ने उससे कहा, अब से हम यहाँ रह सकते हैं। जून ने पूछा, क्या आपने यह अपार्टमेंट खरीदा है? पार्क ने जवाब दिया, नहीं, ये मेरे दोस्त का अपार्टमेंट है। उसने मुझे यहाँ रहने के लिए कहा जब तक हम अपना खुद का नहीं खरीदते, लेकिन वह उस पर चिल्ला रही थी। ये कहते हुए, एक फिल्म में अभिनय करने के बाद आप बदल गए हैं। आप एक शानदार जीवन जीना चाहते हैं। क्या हमें वास्तव में इसकी आवश्यकता है? हम पिछले 10 वर्षों से उस घर में रहते हैं। क्या आप इस लग्जरी के लिए उन सुंदर यादों को छोड़ना चाहते हैं? उस रात पार्क सो नहीं सकता था। वह बच्चों के कमरे में गया और अपने बचपन से अपने जीवन की सुंदर यादों को महसूस करते हुए चारों ओर देखा। इस बीच जून में आया और कहा, अब आप समझते हैं कि मैंने इस घर को छोड़ने के लिए क्यों नहीं कहा। हमारे यहाँ बहुत सारी अच्छी यादें हैं। पार्क ने आखिरकार महसूस किया और कहा, आपने मुझे समझा कि वास्तविक जीवन क्या है। उसने उससे माफी मांगी। दिन बीत गए और 1 साल बीत गया। कल क्रिसमस था। जो यू पार्क की तरह ही पुरस्कार समारोह में आया था। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला और बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने कहा, मेरे दोस्त के कारण मैं इस पद पर पहुंच गया। मैं वह जीवन जी रहा था जो उसने छोड़ा था। यह देखकर पार्क को अपने दोस्त पर गर्व महसूस हुआ। बाद में शुरुआत में की तरह दोनों कार में चले गए। जो यू ने एक ड्रिंक के लिए पार्क को अपने पुराने बार में ले लिया। पार्क ने पी नहीं लिया क्योंकि उसे क्रिसमस के लिए अपने परिवार के लिए उपहार खरीदने की जरूरत थी। लेकिन जो यू ने बहुत पिया। पार्क ने उसे ले जाया और शुरुआत में की तरह एक टैक्सी में भेज दिया। पार्क ने एक और कैब ली और इस बीच उनके परिवार ने एक वीडियो कॉल किया, उपहार प्राप्त करने के बारे में उत्साहित। पार्क ने खुशी से कहा, मैं जल्द ही वहाँ रहूंगा। हम सभी एक साथ आनंद लेंगे। यह उनके जीवन में पहली बार था जब वह खुशी से क्रिसमस मनाने जा रहा था। पार्क वास्तव में खुश था। अपने वास्तविक जीवन में अपनी सेलिब्रिटी स्थिति के बजाय वह अपने परिवार के कारण वास्तव में खुश था। उस समय कैब ड्राइवर ने बोलना शुरू कर दिया।
यह वही ड्राइवर था जिसने 1 साल पहले पार्क के जीवन को बदल दिया था। उन्होंने कहा, आप कैसे हैं, श्री पार्क? ऐसा लगता है कि आप वास्तव में अब खुश हैं। कल आप अपने वास्तविक जीवन में लौट आएंगे। आंसू ने पार्क की आंखों को भर दिया और उन्होंने कहा, मैं अपने पिछले जीवन में वापस नहीं जाना चाहता। ड्राइवर ने जवाब दिया, आपके पास 1 वर्ष था और आप कल अपने वास्तविक जीवन में जागेंगे। पार्क ने रोना शुरू कर दिया और कहा, मेरा यहाँ एक परिवार है, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। कैब ड्राइवर ने कहा, आपको वही गलती नहीं करनी चाहिए जो मैंने की थी, इसीलिए मैंने आपके लिए ऐसा किया। मेरे जीवन में मैंने अपने बेटे और परिवार के साथ पर्याप्त समय नहीं बिताया। एक बिंदु पर मुझे एहसास हुआ कि मैं एक अच्छा पिता नहीं था। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता था कि आप एक ही गलती न करें। सच्ची खुशी आपके परिवार के साथ नहीं है। ड्राइवर ने उसे छोड़ दिया और पार्क का दिल दुख से भर गया। उसने अपने घर में प्रवेश करने से पहले अपने आंसू पोंछे। अपने बच्चों को खुशी से खेलते हुए देखकर पार्क दुख और खुशी के मिश्रण से अभिभूत था। रोहा ने कहा, कल हम क्रिसमस की तरह कभी नहीं मनाएंगे। लेकिन पार्क की आंखें आंसू से भर गईं, ये जानकर कि ये जीवन जल्द ही चला जाएगा। इस बीच जून ने उसे अपने पिता की एक तस्वीर दिखाई जो उसे उसकी माँ ने दी थी। पार्क को ये पता चला कि कैब ड्राइवर उसके पिता थे। उसके पिता चाहते थे कि वह अपने परिवार के साथ समय नहीं बिताकर एक ही गलती करने से बचें। पार्क ने दुखी महसूस किया, यह सोचकर कि वह कल फिर से अपने परिवार को कैसे नहीं देख पाएगा और ये कि ये वास्तविक खुशहाल जीवन फिसलने वाला था। वह सो गया और जब वह उठा तो वह अपने वास्तविक जीवन में वापस आ गया था। अपने लग्जरी अपार्टमेंट में अब एक बड़ा अभिनेता प्रसिद्धि से भरा था। लेकिन पार्क ने इस बारे में परवाह नहीं की। वह चुपचाप बैठ गया अपने परिवार के बारे में सोचकर। इस बीच उसका दोस्त प्रबंधक अंदर आया और कहा, तुम इतनी देर से क्यों जाग रहे हो? पार्क ने पूछा, 1 साल पहले आपने कहा था कि जून यहाँ आया है, क्या वह अभी भी यहाँ है या वह छोड़ दी है? जो यू ने पूछा, आप कल के शराब पीने से स्पष्ट नहीं हुए? मैंने आपको कल बताया था। पार्क हैरान था और पूछा, आपने क्या कहा? जो यू ने जवाब दिया, कल हम बार में पिया और मैंने आपको कैब में भेजा। आज क्रिसमस है। पार्क ने महसूस किया कि पूरा साल सिर्फ एक दिन में हुआ था और वह इस बारे में खुश था। वह जल्दी से जून से मिलने के लिए तैयार हो गया। उसके जाने से पहले उसने अपने दोस्त से कहा, अपने चेहरे पर उस तिल को हटा दें, मैं इसके लिए भुगतान करूंगा। ऑडिशन पर जाएं और मैं आपको सलाह दूंगा। अब से अपने अभिनय करियर की देखभाल करें, मेरे जैसे एक स्टार बने। मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। उसका दोस्त उलझन में था क्योंकि पार्क ने हमेशा एक बॉस की तरह काम किया था, लेकिन अब वह चिंता दिखा रहा था। पार्क एक कार में गया और एक कला प्रदर्शनी में चला गया। जब वह एक ड्राइंग देख रहा था तो वह स्तब्ध और चौंक गया। तभी जून में पहुंचे और पूछा, आपने मुझसे कहा था कि आप नहीं आएंगे, अब आप यहाँ क्यों हैं? पार्क ने जवाब दिया, इसके बारे में भूल जाओ। आपने इसे कैसे आकर्षित किया? जून ने कहा, ये मेरे दिमाग से आया था और मैंने इसे आकर्षित किया। पार्क ने पूछा, क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं? जून ने जवाब दिया, मुझे तुम्हारे साथ क्यों आना चाहिए? पार्क ने अनुरोध किया और वह उसके साथ जाने के लिए सहमत हो गई। ऐसा लगता था कि जून को अभी भी पार्क से प्यार था। वह उसे उस जगह पर ले गया जो वे कल तक अपने सपने में रहते थे और उन्होंने अपने सपने को समझाया। हम कल तक अपने बच्चों के साथ यहाँ रहते थे। मैंने आपको 10 साल पहले याद किया, लेकिन अब मैं आपको फिर से याद नहीं करता। मैं आपसे प्यार करता हूँ। जून ने अपने प्यार को स्वीकार कर लिया और उन्होंने चूमा। कैमरा ने जूम किया, जो कि जून को उसी तरह दिखाते हुए दिखाया गया था जैसे जून ने प्रदर्शनी में खींचा था। 2 साल बाद वे शादीशुदा थे और पहले की तरह ही 2 सुंदर बच्चे थे। पार्क में अब वह जीवन था जो वह हमेशा अपने सपने में चाहता था। इस बीच
उसका दोस्त एक बड़ा अभिनेता बन गया था और एक कैब में सवार हो गया था। कैब ड्राइवर ने कहा, मुझे अपनी कैब में सबसे बड़ा स्टार होने पर गर्व है। जो यूं ने ड्राइवर को देखा और कहा, तुम मेरे पिताजी की तरह दिखते हो। ड्राइवर ने जवाब दिया, आपके पास कल के लिए क्रिसमस का उपहार है। ड्राइवर ने चला गया और जो यूं का जीवन पार की तरह ही बदलने वाला था। और उसके साथ कहानी समाप्त होती है। आशा है कि आप सभी ने मजा लिया। देखने के लिए धन्यवाद।